जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं सलीम कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विजेता में आप सभी लोग का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं सिंप्लीफिकेशन का क्लास 2 आपके सामने लेकर आया हूं। इनमें मैं उन सवालों को कराने वाला हूं जिसको करने में टाइम जो है बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इन सवालों को मैं विद इन सेकेंड आपको सॉल्व कर दूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आज जो मैं आपको सिखाऊंगा आप उसको अवश्य सीखोगे। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आपके सामने एक मोटिवेशनल क्यूट रखना चाहते हैं। महान लक्ष्य, ज्ञान, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी कंपटीशन के क्षेत्र में जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उनमें ये सारे गुण अगर मौजूद है तो कहीं ना कहीं वह विद्यार्थी जो है अपने लक्ष्य को हासिल करने में देर नहीं लगेगा उनको। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और विश्वास और भरोसा के साथ, है ना, आप अपने ग्रुपों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना, और लाइक भी कर दें, है ना, और बेल आइकन दबाना न भूलें, है ना, ताकि मैसेज जो है, इन्फॉर्मेशन जो है आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आइए देखते हैं ऐसे सवालों को जिसमें कहता है योगफल होगा क्या, ये इसका योगफल होगा। तो क्या मैं इन सवालों को इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, 1 1 इंटू 2, 6 को तोड़ेंगे 2 इंटू 3, 12 को तोड़ेंगे 3 इंटू 4, 20 को तोड़ेंगे 4 इंटू 5, 30 को तोड़ेंगे 5 इंटू 6, 42 को तोड़ेंगे 6 इंटू 7, 56 को तोड़ेंगे 7 इंटू 8 और 72 को तोड़ेंगे 9 इंटू 8। पेशेंस रखना है, ज़्यादा तेजी में मैं नहीं चल रहा हूँ, धीमा धीमा मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे बिल्कुल मैथ नहीं जानते हैं हो, उन बच्चों को भी फायदा हो, और जो जानते हो उनको भी रिवीजन करने का इस प्रकार का क्वेश्चन में मौका आपको मिल रहा है। तो आइए देखते हैं। पहले मैं कंसेप्ट के माध्यम से इसको बताने का प्रयास करता हूँ। क्या कंसेप्ट है? 1 बटा डिफरेंस, 1 बटा फर्स्ट माइनस 1 बटा लास्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 बटा गैप देखिए, डिफरेंस देखिए 1 का, सभी के सामने 1 का गैप है। देखिए सभी के सामने क्या है? 1 का गैप है। तो गैप इस प्रकार के क्वेश्चन में सभी के साथ समान होना चाहिए हर में। तो चलिए, डिफरेंस कितना है? 1 का है। 1 बटा फर्स्ट, फर्स्ट कौन वाला लेंगे? फर्स्ट 1 को लेंगे, और लास्ट किसको लेंगे? 9 को लेंगे। तो 1 बटा 1 हो जाएगा, और माइनस 1 बटा क्या होगा? 9 हो जाएगा। तो 1 बटा 1 का मतलब क्या होता है? वो 1 होता है। तो 1 बटा 1, तो एलसीएम, अंदर वाले के एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 9। एक और 9 का एलसीएम लेंगे हर में, तो 9 होगा। तो ये 9 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का 1, जब इसको घटाएंगे तो 8 बटा क्या हो जाएगा? 9। और इन सवालों का आंसर आपका क्या निकला? 8/9। आई होप कि आपको ये सवाल का आंसर मिल गया होगा। लेकिन हम क्योंकि जो है किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे उसको देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एग्जाम जो होते हैं, टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो इंसान, जो कैंडिडेट अगर टाइम को कैच कर लिया तो समझ जाइए कि वो अच्छे सवाल बनाकर आ जाएंगे और उनका रिजल्ट जो है 99% होने की संभावना हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं इन सवालों को विद इन सेकेंड हम दूसरे प्रकार से कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? नंबर ऑफ टर्म्स काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इन सवालों में? तो टोटल क्या है? 8 है। क्या ट्रिक लगा रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 मैंने ऊपर लिख दिया। और क्या करेंगे? शुरू का फर्स्ट टर्म और अंत का लास्ट 9। तो कितना हो जाएगा? 8/9। और ये आपका आंसर बन गया। तो इस प्रकार से मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से इन सवालों को विद इन सेकंड आपको कर दिया। आइए देखते हैं
अगले प्रश्न को विद इन सेकेंड हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसी प्रकार से आपको तोड़ना पड़ेगा। क्या मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ? 5 into 6 का टर्म प्लस 1/6 into 7 का टर्म, आगे भी यही चलेगा 1/7 into 8 का टर्म। 6 से समाप्त हुआ, 6 से स्टार्ट हो रहा है, 7 से समाप्त हुआ, 7 से, अब 8 से समाप्त हुआ तो 8 से ही स्टार्ट होगा। देखिए, तो इसी प्रकार से आगे भी 9 से स्टार्ट होगा, इसी प्रकार से आगे भी 10 से स्टार्ट होगा, इसी प्रकार से आगे भी इस प्रकार से स्टार्ट हुआ। अब हमने क्या बताया कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 7 हो गया। और क्या है? शुरू का और लास्ट का, तो कितना हो जाएगा? 7/12 कितना हो जाएगा? 60। और यही इस सवाल का आंसर आपका बन गया। तो आइए अगले प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या करता है? प्रश्न नंबर 3 जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये एसएससी ग्रेजुएशन लेवल पीटी एग्जाम 2004 में सवाल पूछा गया है। तो जरा देखते हैं ये सवाल को किस प्रकार का क्वेश्चन है। 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 बराबर 60। ये सवाल है जो आपको एसएससी ग्रेजुएशन लेवल पीटी के एग्जाम में 2002 में ये सवाल पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इन सवालों को। अच्छा, ये देखिए 1/3 into 3, क्या इसमें कोई गैप है? कोई गैप इसमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, इसको ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। आइए देखते हैं, अगले को तोड़ते हैं। तो 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4 प्लस 1/4 into 5 प्लस, क्या सबको तोड़ना जरूरी है? लास्ट वाला देखते हैं, 1/8 into 9। तो आइए देखते हैं 1/9 जैस की तैस। अब यहाँ पे टिक लगाते हैं कि वो टर्म है, यहाँ से लिया है, यहाँ से यहाँ तक लिया है। हमने कहाँ से कहाँ तक लिया? हमने यहाँ से लिया, यहाँ से यहाँ तक हमने लेने का प्रयास किया। तो नंबर ऑफ टर्म्स देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमने देखा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 7 है। और इसमें क्या है? फर्स्ट है और क्या है? लास्ट है। तो फर्स्ट 2 into कितना हो जाएगा? 9, यानी बन जाएगा कितना? ये बन जाएगा, ये 18 बन जाएगा। इसकी जगह पर क्या लिखते हैं? इसकी जगह पर 18 लिख दें। अब आप देखोगे एलसीएम 9 और 18 का एलसीएम कितना होगा? 18 हो जाएगा। अब 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 मरते में आएगा, क्योंकि 2 को 1 से गुना करेंगे 2 ही होगा। अब प्लस 18 तो एलसीएम है ही, तो 18 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 1, अब 1 को 7 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 7, यानी 9 कितना हो जाएगा? 18। और 9 एकम 9, 9 दूना 18, ये कितना हो गया? 1/2। यानी इन प्रश्नों का जो आंसर बन गया 1/2 बन गया। आइए देखते हैं कुछ और इसी प्रकार का क्वेश्चन जो सीपीयू एग्जाम 2003 में ये सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110, ये 2002 में, सॉरी 2003 में सीपीयू एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं इन सवालों को, इजी वे में करने का प्रयास करते हैं। क्या 30 को तोड़ सकते हैं 5 into 6 के टर्म में? क्या 6 into 7 के टर्म में? क्या 7 into 8 के टर्म में? तो हमने देखा कि सबके बीच गैप जो है समान आ रहा है, एक आ रहा है और आसानी से टूट रहा है। तो हम क्या सबको तोड़ना जरूरी है? क्या तोड़ना जरूरी है? 10 into क्या 11 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ भी गैप देखते हैं तो 1 का होता है। तो आंसर देखते हैं,
क्या आंसर बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? नंबर ऑफ टर्म्स काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6, तो ये ऊपर बन जाएगा 6 और शुरू का 5 और लास्ट का 11, तो 5 गुना कितना हो गया 11, 6 बटा कितना हो जाएगा 55, और यही इन सवालों का आंसर आपका बन गया 6 बटा 55। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपका भी एनर्जी लेवल जो है हाई रहे और हमारा भी एनर्जी लेवल हाई रहे, है ना। तो इस प्रकार से आइए अगले प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं। अब अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस 1/132 प्लस 1/156 प्लस 1/182 प्लस 1/210 प्लस 1/240 प्लस 1/272 बराबर क्या है? वाट। ये सवाल आपके सामने हमने रखा, तो देखते हैं इसको तोड़ते हैं तो क्या होगा। 1/7 8 56 और 1 कितना होगा 8 9 72। इसी प्रकार से क्या टूटेगा, सबके बीच गैप है, फिर 9 गुना 10, 10 गुना 11, 11 गुना 12, 12 गुना 13, 13 गुना 14, 14 गुना 15, 15 गुना 16 और 16 गुना 17। तो हम कह सकते हैं 16 गुना 17। इसको चेक कर लेते हैं 272 आता है कि नहीं आता है ना। 7 6 का कितना होता है 42 के, तो हाथ में 4, 7 4 कितना हो गया 11, और ये हो गया 6 और ये हो गया कितना 1, तो 2 हो गया 8 हो गया 2, 2 हो गया 7 हो गया 2, 272। तो बिल्कुल 100% तोड़ा हुआ मेरा सही है। अब आइए देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम ऊपर कितना लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों 10, और शुरू का 7 और लास्ट का 17, यानी आपका जो आंसर बन जाएगा 10/17 में 7 कितना होता है 119। और यही आपका क्या बन गया, इन सवालों का आंसर विद इन सेकेंड आपका बन गया। तो बड़े से बड़े प्रश्न को हमने विद इन सेकेंड कर लिया। अगर आप इस प्रकार के प्रश्न को जोड़ोगे, हर का लघुत्तम निकाल के फिर भाग दोगे, फिर गुना करोगे, तो 1 मिनट क्या 5 मिनट में भी ये सवाल बनने वाला नहीं है, और कोई गारंटी नहीं है कि इन सवालों का जो आंसर आएगा वो 100% सही रहेगा। तो आइए अगले सवाल को भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अगले सवाल आपके सामने क्या है? अगले सवाल हम आपके सामने रखते हैं। देखिए इन सवालों को, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9 प्लस 1/9 इंटू 11 प्लस 1/11 इंटू 13 प्लस 1/13 इंटू 15 बराबर वाट। इन सवालों का योगफल पूछा है। तो क्या मैं इन सवालों को, ये इंटू है, इंटू मतलब होता है गुना, इंटू मतलब क्या होता है गुना, क्या मैं इन सवालों को इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। चलिए मैंने आपको लिख कर दिखा दिया कि इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। लिख दिया हमने। अब आप देखोगे तो इनके बीच का जो गैप है वो क्या सभी के बीच में इक्वल है? तो 100% इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, यानी फॉलो कर रहा है जैसे अभी हमने बनाया और सवालों को। तो चलिए नंबर ऑफ टर्म्स लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 6, और शुरू का 3 और लास्ट का
15। तब 3 दूना के कितना हो गया 6, यानी 2 बटा कितना निकल के आया 2 बटा 15, और यही जो है इन सवालों का आंसर बन गया 2 बटा 15। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आई होप कि मैंने आपको जितने भी सवाल करवाया आपको समझ में आ गया होगा। मैं मैथ का जो सेशन है पूरे बेसिक, जहाँ पे कंसेप्ट लग रहा है वहाँ पे कंसेप्ट, और जहाँ पे ट्रिक लग रहा है वहाँ पे ट्रिक के माध्यम से आपको 0 लेवल से हाई लेवल की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है ना, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।